मनसाय स्मरामि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। गुरुवां के बिहारी लाल की आज इस पावन धरती पर बहराइच की सिद्धनाथ महादेव मैंने 1996 में देखा था और आज भी सिद्धनाथ महादेव देख रहे हैं। उस समय के श्रद्धालु भक्तों को देखा था और आज भी उनको सबको देख रहा हूं। आज श्रीमद् भागवत कथा एक मनुष्य के जीवन में अति दुर्लभ है। भागवत कथा भगवान की अमर कथा है। आज हमारे जो यहाँ बहुत दिनों से जुड़े हुए महामंडलेश्वर श्री श्री 11-8 रवि गिरजी महाराज, इनकी उपस्थिति में इस सिद्धनाथ महादेव कहते भगवान वही होते हैं, लेकिन भगवान को जगाने वाला, भगवान को पुकारने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। तो ये कमल गुप्ता जी ने जब कथा पहले से फिक्स हो गई थी तब से बोला था। एक बीच में और अनेकों हमारे पास कार्यक्रम रहते हैं। अभी वहाँ प्रधानमंत्री आए थे उत्तराखंड में, यहाँ आने का विचार हुआ, वहाँ भी जाना पड़ा। अनेकों जगह भी कई अखाड़े के कार्य कर रहे थे। मेरे दिल में था कि अखाड़े के कार्य, पहले अखाड़ा है, हम लोग अखाड़े से हैं, तो पहले हमारा कार्य अखाड़े का है और उसके बाद जो है फिर अन्य जगह है। तो इनकी भावना कमल गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी आज इस कथा में उपस्थित, कितने श्रद्धालु भक्तगण। मैं तो कहूंगा ये भागवत कथा क्या है, अमृत कथा है। अभी तो इन्होंने कहा गुप्ता जी ने कि मैंने कहा मैं 500 किलोमीटर से मैं थोड़ा बैठूंगा, बोले 2 मिनट। तो कहते भक्ति की भावना नहीं तोड़ी जाती। प्रेम प्रबल के ताले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और निज का मान टले टल जाए, पर इस कमल गुप्ता का मान न टलते देगा। इसका जब है वहां पहुंचा कहा गुरु जी 2 मिनट। तो मैं कल आपको और विस्तार से कुछ बातें बताएंगे, भी कथा चल रही है। मैं एक बार आपको बता दूं ये कथा क्या है। जिस कथा को सुनने के लिए स्वयं जगदम्बा सती पार्वती जी जिसको श्रवण नहीं कर पाई, उनको भी निद्रा आ गई, तो हम लोगों की कौन सी गिनती। लेकिन फिर भी जब अमरनाथ में ले जाकर भगवान शिव ने कथा सुनाई थी, यही कथा अमर कथा, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। एक बार नारद जी, मुझे थोड़ा सा बता दूं फिर कल बैठूंगा। नारद जी ने कहा पार्वती जी के महल में गए, बोले माता आपने कभी देखा कि भगवान शिव के गले में माला किसकी है? कभी स्वप्न में भी नहीं पता था सती जी पार्वती जी को। ये शंका दिल में पैदा हो गई। नारद जी चले गए, भगवान शिव आए तो उन्होंने सबसे पहले ही सवाल कर दिया, भोलेनाथ आपके गले में माला किसकी है? भगवान शिव ने कहा नई बात कहां से उठ गई, अभी तक तो कोई बात थी नहीं। सती ने हठ कर लिया। हमारे धर्म में 3 हट बहुत बड़े हैं, राजहट, बालहट और त्रियाहट। जब सती ने हट कर लिया तो अंत में भगवान को कहना पड़ा, सती जितने तुम्हारे अवतार होते हैं उनके प्रत्येक अवतार का एक माला मैं गले में धारण करता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज आपके कितने अवतार हुए? मेरे जितने हो गए। बोले मैं अजन्मा हूं, अजन्मा 9 लोका। भगवान शिव अजन्मा, उनका न जन्म है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं। तो बोले जब जिसके साथ में रहे
और आप हमारे पति परमेश्वर, आप अजन्मा और मैं जन्मा, ऐसे बताई गई, तो मेरे को भी अमर करो। जब हट कर लिया तो उन्होंने ठीक है, अमर करने के लिए तुमको अमर कथा सुनानी होगी। वो भी कहां, जहां कोई भी वस्तु न हो, कोई जीव प्राणी न हो, ऐसी जगह चलते हैं और उत्तराखंड हिमालय की कश्मीर की पहाड़ियों में लेकर के पार्वती जी को पहुंच चल दिए। और जाने के बाद सबसे पहले आता पहलगांव। भगवान शिव ने अपना वाहन बैलगांव को, जब हम लोग अमरनाथ की यात्रा करते तो पहलगांव, पहले उसका नाम था बैलगांव। जो नंदी वृषभ था उसको वहां छोड़ दिया कि अब तुम आगे नहीं जाओगे। उसके बाद शेषनाग जो गले में था उनको कहा तुम यहाँ विराजमान हो जाओ। आगे जो मस्जिद में चंदन था, चंदनबाड़ी बना, पहलगांव, शेषनाग, चंदनबाड़ी। और 5 तत्व का जो शरीर होता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच भौतिक 5 तत्वों को कहा यहाँ छोड़ दिया तो उसका नाम पड़ा पंचतरणी। 5 नदियां बह रही। जब वहां पहुंचे कहा अमरनाथ की गुफा में, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो सारे लोग भस्म हो गए। जब सारे लोग भस्म हो गए, कोई नहीं रहा। एक सुक्का तोता का कोई अंडा पड़ा था, वो भी भस्म हो गया। अब वहां पर भगवान शिव जो है पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा देवी ध्यान से सुनना, कहीं चूक न जाना, क्योंकि ये निद्रा भगवती ऐसी देती है, ये आदमी को भटका देती है। इसलिए चौकस रहना और मैं सुनाऊं हुंकार भरते रहना। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर नेत्र बंद करके कथा प्रारंभ की। कुछ देर तक पार्वती हुंकार भरती रही। थोड़ी देर के बाद क्या जो सुग्गा का अंडा था उसमें भी प्राण आ गए। अमर कथा सुनने के बाद उसमें प्राण आ गए। अब थोड़ी देर के बाद पार्वती को निद्रा आ गई और वो तोता जो सुनता था वो हुंकारी भरने लगा। पूरी कथा समाप्त हो गई। भगवान शिव ने कहा सती पार्वती कथा सुनी? बोले प्रभु बीच में निद्रा आ गई। बोले प्रभु जिसके भाग में ना हो उसको कुछ भी करो वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है। बोले फिर हुंकारी कौन भर रहा था? देखा तो भगवान वो सुग्गा अमर होकर उड़ चला। भगवान ने अपना त्रिशूल उसके ऊपर छोड़ा, अमर हो चुका था। वेद व्यास की पत्नी अर्घ दे रही थी सूर्य भगवान को। देखा आप कोई मेरी रक्षा भगवान के त्रिशूल से कोई बचा नहीं सकता। अंत में जो है उन्होंने मुंह खोला, मंत्र बोला तो सुग्गा व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। वही 12 साल के बाद सुखदेव जी का प्रकट हुआ जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई। तो ये अमर कथा है। भागवत क्या है? अमर कथा है। इसके सुनने से सुख की प्राप्ति होती है, सुख प्राप्त होता है। लोग कहते हैं अनेकों वस्तु में सुख है। दीन कहे धनवंत सुखी, जो गरीब होता कहते धनवंत सुखी। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे चतुरानन इंद्र सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कहे सबसे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास कहे सुन साधो भक्ति बिना सब सुख है खारी। भक्ति के बिना सारे सुख खारी है, जब कोई कहा सके। इसलिए कल बैठूंगा। अभी हमारे मंडल से जी कथा कर रहे हैं। उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालु श्रोतागण, परिचित अपरिचित, बहुत लोग माताएं बहने परिचित हैं, बहुत अपरिचित, सबका तहे दिल से महादेव का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, आपके ऊपर कृपा हो। आपको सारे संसारिक जो है 3 रोग हैं, तीनों रोगों से मुक्त हो जाओ। दैनिक भौतिक तापा और राम राज प्यार किसी भी ये अभी ये जो खड़ी है इसी को राम राज्य कहते हैं। यही राज्य है
जहाँ सत्संग हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, भागवत की कथा हो रही हो, जो इतने महापुरुषों का कल्याण कर दिया, असाध्य जो उनका भी कल्याण किया, तो जो भागवत में शक्ति है इसके बराबर शास्त्र तो हमारे यहाँ बहुत है। हिंदू धर्म में 4 वेद 6 7 18 पुराण कितने शास्त्र हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत सत्ता ज्ञान है। आप लोग सुन रहे हैं, मन से सुनोगे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अभी नहीं सब लोग के साथ मैं अपनी को वाणी को ध्यान देता हूँ और फिर कल आप लोगों के बीच में उपस्थित होगा। जब कमल जी ने बुलाया ही है तो मैं जरूर और बड़ी कोशिश करके इनका भाग अच्छा था, प्रेम था। भगवान जहाँ प्रेम होता वहीं होते हैं। एक अभी पीछे कथा इसके सामने बहुत कुछ बुलाया, लेकिन हम इतने कार्यक्रमों में इतने अखाड़े के उसमें व्यस्त रहा, कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन इनका प्रेम, इनका भाव, कहते हैं इनके भाव में परमात्मा है। भावे भावे न विद्यते देवा, न काठे न पसाने, भाव में ही भगवान है, न कहीं काठ में पत्थर नहीं। जब भाव से परमात्मा को बुलाते हैं तो भगवान भी दौड़े चले जाते हैं। जब भाव से द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। भागवत में कथा है, जब ग्रह ने, जब गज में जब उसको आपत्ति आई, ग्रह ने उसको निगलने लगा तो भगवान को याद किया तो भगवान भी नंगे पैर दौड़े चले आए। तो भक्तों के लिए कितने दयालु है। बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की। ओम नमः पार्वती पते हर हर।